हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 14 से लेकर के 20 फरवरी में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस आकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बाय द वे हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स सी। Five of Swords. Oh, Hierophant. Six of Pentacles. Ace of Pentacles. Wheel of Fortune. Knight of Cups. Ace of Wands. Wow. Bottom of the deck है Three of Pentacles. Wow. Wow, wow, wow. Very good. So Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, मुझे दिखा रहा है टॉरस, मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो भी, मुझे कुछ हद तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैंसर भी है, मुझे कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहा है, टॉरस भी नज़र आ रहा है, एंड लियो भी नज़र आ रहा है, एक्वेरियस भी नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो तो मैंने बता ही दिया। ओके, सो ये सब है एंड यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं रिलेशनशिप की, एंड पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को भुला देना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं स्पेसिफिकली वो आपको पेडिस्टल पर रख सकते हैं, आपको ऊपर रखेंगे अपने आप से, ठीक है। सो आपको पहली बार ये चेंज इनके अंदर दिखाई देगा। डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी कोशिश करेगा आप दोनों के साथ बनाने की, आप दोनों के बीच में बनाने की। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप दोनों रखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप की। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी साइकिल के एंड से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस हुए हैं, या फिर हो सकता है कि ये एक डिवाइन टाइमिंग हो या जैसा कुछ हो ना हो, ऐसे किसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं आप जो कि एक एंडिंग से गुजर रहा है। डेफिनेटली आपकी एक इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग जो है, एक फेज़ की एंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि किसी की ब्रेकअप हो रही हो या इस तरह से हो रहा हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप एक साइकिल एंड हो रहा है, एक फेज़ एंड हो रहा है किसी रिलेशनशिप का। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत भी है, लेकिन ये सब चीज़ें अचानक होने वाली हैं क्योंकि द टावर है। तो आप दोनों के बीच में जो झगड़े फसाद जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों का एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी होगा, लेकिन उसके पहले आपको टावर मोमेंट से गुजरना होगा जो कि है एक अचानक होने वाली कोई चीज़। जैसे कि द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये असहज महसूस हो सकता है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं इस सिचुएशन में। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कुछ अचानक चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। मैं ये देख रहा हूँ इसके लिए आपको शायद ट्रैवल का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। आप शायद या तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन को ले चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके डिसीज़न को लेकर के नाखुश हैं इस टाइम पे। ओके, एंड आप दोनों किसी रेजोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं उसके बाद जब आप डिस्कस करेंगे इन दोनों के बीच में। तो हो सकता है कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं विदेश यात्रा हो सकती है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर द हर्मिट कार्ड है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं एंड पर आप बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको
बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अपनी अंदर की जो डीप फीलिंग्स हैं उनको आपको ज़रूर कुरेदना चाहिए, क्योंकि आप तभी जान पाएंगे कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें या तो आपके साथ हो रही है या फिर आपके पर्सन के साथ हो रही है, इनमें से या तो दोनों के साथ भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन काफ़ी इंटेंस एनर्जी है मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो आगे क्या है, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप किसी झगड़े से गुजर रहे हैं, मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो बैटल हुई हो, आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, आप दोनों के बीच में हार्श वर्ड्स एक दूसरे से कहे गए हैं। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को जो है अभी मज़ा चखा चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में है। ओके, सो आगे क्या है, आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप भी उतने ही दुखी हैं जितने ये पर्सन हैं। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, एंड ये पर्सन जो है अब आपके साथ कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं, बस ये पर्सन अब आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे बेटर पर्सन इनको नहीं मिलने वाला है। तो हायरोफेंट एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये टॉरस हो सकता है या टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्रेडिशनली मैरिज देख रहा हूँ आप दोनों की, आप दोनों में से किसी एक पर्सन से ही मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप प्रपोज कर सकते हैं या फिर वो प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में अपना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहा है आपके और उनके बीच में, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक नए रिलेशनशिप, एक नई शुरुआत के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ये पर्सन कह सकते हैं कि लेट्स डू इट न्यू तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक ग्राउंडेड शुरुआत है, एक बहुत ही स्टेबल शुरुआत है, इसको मैं कह सकता हूँ। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको कमिट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए ये एक तरह से एक भाग्य का चक्र ही है या भाग्य का फल ही है। आपके लिए मैं प्रॉस्पेरिटी देख रहा हूँ, अबंडेंस देख रहा हूँ, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिलेगा। डेफिनेटली फेवर में आपके जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपका ये भाग्य। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं अगेन, क्योंकि ये पर्सन आपसे दिलो जान से प्यार करते हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, अपने डीप डाउन इमोशंस आपको बताने वाले हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए इंटीमेसी भी, अगर आप चाहते हैं इंटीमेसी तो दैट्स ऑल, मतलब ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इंटीमेसी भी होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग नहीं चाहते इंटीमेसी, उनके लिए मैं बता दूं, आपके बीच में जो है सिर्फ पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पैशनेट होंगे। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट। ओके, सो आप इस एनर्जी को थोड़ा सा ब्लॉक करके चल रहे हैं, ऐसा क्यों है आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है पास्ट की चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इस वजह से अभी आप चीज़ों को रोक करके चल रहे हैं, आप अभी इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स, आप इसको रिलेशनशिप को एंड मान के चल रहे हैं, ऐसा क्यों है आई डोंट नो, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं या फिर एक पेनफुल एंडिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में, इस वजह से आप इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा नानुकुर कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स का मैसेज, मैस्कुलाइन। ओके, अब मेरे को पता चला। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को अभी तक रियलाइज़ ही नहीं था कि हाउ मच यू लव दैम। ओके, एंड अभी इसको पता चल रहा है, क्योंकि ये मैस्कुलाइन नेचर, अब इसको पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप क्या मायने रखता है उनकी लाइफ में, एंड अब वो फियर में है
से कि आप कहीं उनको छोड़ करके ना चले जाएं, इस चीज़ के फियर में हैं ये। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।